हेलो फ्रेंड्स, एग्जाम्पल 91 पर आपका स्वागत है दोस्तों। चलिए आज हम लोग सचिन सर के नोट्स का सीडीपी का पार्ट 6 का वीडियो बनाते हैं दोस्तों। इस वीडियो में दोस्तों 100 क्वेश्चन का सेट होगा दोस्तों। सीडीपी का पेपर 1 का है दोस्तों। आप लोग इस वीडियो को 1 से 2 बार या 3 बार देखने का कोशिश कीजिएगा दोस्तों, जिससे आप लोग को रिवीजन करने में दोस्तों मदद मिलेगा दोस्तों। और एग्जाम्पल 91 को दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए। न्यू चैनल बना हुआ है अभी दोस्तों। शेयर भी कीजिए दोस्तों अपने दोस्तों के पास। सीटेट के बारे में पूरा इस पे सचिन सर के नोट्स को वीडियो बताया जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। और टेलीग्राम से जुड़ना नहीं भूलिए दोस्तों। एग्जाम्पल 91 टेलीग्राम में डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया जाएगा दोस्तों। आप लोग उस टेलीग्राम में जाना नहीं भूलिए दोस्तों। अदर एग्जाम का भी तैयारी इस चैनल पर करवाया जाएगा दोस्तों। आप लोग देखना नहीं भूलिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों, देखिए समस्या समाधान कौशल को किस प्रकार पढ़ाया जा सकता है। समाधानों के वैकल्पिक तरीकों को मानकर दोस्तों। एक क्वेश्चन को हम 2 बार बोलेंगे दोस्तों। आप लोग शांति से सुनिएगा दोस्तों। समस्या समाधान कौशल को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है। समाधानों को वैकल्पिक तरीकों को मानकर दोस्तों। जब बच्चे अपने अनुभवों को अपने वर्तमान स्कीमा में समाहित करते हैं तो इसको डैश कहते हैं दोस्तों। इसको आत्मसातीकरण कहते हैं दोस्तों। जब बच्चे अपने अनुभवों को अपने वर्तमान स्कीमा में समाहित करते हैं तो इसको आत्मसातीकरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। एक विद्यालय बैडमिंटन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों का चयन करते समय लड़कों को प्राथमिकता देते हैं और संगीत प्रतियोगिता के लिए लड़कियों को प्राथमिकता देते हैं। यह क्या सूचित करता है दोस्तों। जेंडर रूढ़िवादिता को संबोधित करता है दोस्तों। क्या सूचित करता है। जेंडर रूढ़िबद्धता को दोस्तों। एक विद्यालय बैडमिंटन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों का चयन करते समय लड़कों को प्राथमिकता देता है और संगीत प्रतियोगिताओं के लिए लड़कियों को प्राथमिकता देता है। यह क्या सूचित करता है। जेंडर रूढ़िबद्धता दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी शैक्षणिक प्रणाली अत्यधिक दृष्टिबाधित से जूझते हुए विद्यार्थियों के समावेशन हेतु प्रभावशाली नहीं है दोस्तों। ऐसी किताबें और बोर्ड जिनको छुआ या महसूस किया जा सकता है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी शैक्षणिक प्रणाली अत्यधिक दृष्टिबाधिता से जूझते हुए विद्यार्थियों के समावेशन हेतु प्रभावित नहीं होती है। ऐसी किताबें और बोर्ड जिनको छुआ या महसूस किया जा सकता है। ये गलत है दोस्तों और जो सही है उसको पढ़ते हैं दोस्तों। प्रत्यक्ष और स्पष्ट रूप से बोलना व पढ़ना चाहिए। 3 आयामी नक्शे और चार्ट दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण देने के लिए कंप्यूटर का उपयोग। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए दोस्तों। किसी अध्यापक को अपने विद्यार्थियों को किसी कार्य के लिए आंतरिक रूप से प्रेरित करने के लिए क्या कहकर प्रोत्साहित करना चाहिए दोस्तों। वे विद्यार्थियों जो जल्दी इस काम को पूरा नहीं करते इन्हें खेल के शस्त्र में खेलने नहीं जाने दूंगा। किसी अध्यापक को अपने विद्यार्थियों को किसी कार्य के लिए आंतरिक रूप से प्रेरित करने के लिए क्या कहकर प्रोत्साहित करना चाहिए दोस्तों। वे विद्यार्थी जो जल्दी इस काम को पूरा नहीं करते और उन्हें खेल के सत्र में खेलने नहीं जाने दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 6 नंबर। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार प्रतिवर्तीय किसी क्रिया को उल्टे क्रम में कर पाना किस चरण की बुनियादी उपलब्धि है दोस्तों। पूर्व संक्रियात्मक चरण का दोस्तों। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार प्रतिवर्तीयता किसी क्रिया को उल्टे क्रम में कर पाना किस चरण की बुनियादी उपलब्धि है। पूर्व संक्रियात्मक चरण दोस्तों। नीता सभी प्रकार के जानवरों, पौधे, धातुओं और खनिजों की पहचान और वर्गीकरण कर सकती है।
हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार वह कौन सी बुद्धि का प्रदर्शन कर रही है? प्राकृतिकवादी दोस्तों। कैसी बुद्धि का प्रदर्शन कर रही है? प्राकृतिकवादी। नीता सभी प्रकार के जानवरों, पौधों, धातुओं और खनिजों की पहचान और वर्गीकरण कर सकती है। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार वह कौन सी बुद्धि का प्रदर्शन कर रही है? प्राकृतिकवादी दोस्तों। सॉरी दोस्तों, 6 नंबर का क्वेश्चन गलती ठीक लग गया दोस्तों। पियाजे के सृजनात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार प्रतिवर्तीयता किसी क्रिया को उल्टे क्रम में कर पाना किस चरण की बुनियादी उपलब्धि है? मूर्त संक्रियात्मक चरण है दोस्तों। मूर्त संक्रियात्मक चरण है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार प्रतिवर्तीयता किसी क्रिया को उल्टे क्रम में कर पाना किस चरण की बुनियादी उपलब्धि है दोस्तों? मूर्त संक्रियात्मक चरण है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार अधिगम डैश होना चाहिए। प्रयोगात्मक होगा दोस्तों। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार अधिगम प्रयोगात्मक होना चाहिए। समीपस्थ विकास के क्षेत्र की संरचना किसने प्रतिपादित की थी दोस्तों? वाइगोत्स्की ने दोस्तों। समीपस्थ विकास के क्षेत्र की संरचना किसने प्रतिपादित की थी? वाइगोत्स्की ने दोस्तों। निम्नलिखित में से प्रगतिशील शिक्षा की प्राथमिक विशेषता कौन सी है दोस्तों? पाठ्यचर्या और आकलन में लचीलापन लाना दोस्तों। क्या है दोस्तों? निम्नलिखित में से प्रगतिशील शिक्षा की प्राथमिक विशेषता कौन सी है? पाठ्यचर्या और आकलन में लचीलापन लाना दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। विषय वस्तु को पढ़ते समय बच्चों को हटाने, उलटकर लिखने और बदलकर लिखने में कठिनाई आना किस विकार की तरफ इशारा करता है दोस्तों? वाचन विकल्प का दोस्तों इशारा करता है। विषय वस्तु को पढ़ते समय शब्दों को हटाने, उलटकर लिखने और बदलकर लिखने में कठिनाई आना किस विकार की तरफ इशारा करता है दोस्तों? वाचन विकल्प में दोस्तों। अबीर की कक्षा में बच्चे शिक्षक और सहपाठियों के साथ विविध प्रकार की चुनौतीपूर्ण क्रियाकलापों में भाग लेते हैं और मिलजुल कर ज्ञान का निर्माण करते हैं। इस प्रकार की कक्षा क्या कहलाती है दोस्तों? सामाजिक संरचनावादी कहलाती है। क्या कहलाती है? सामाजिक संरचनावादी। अबीर की कक्षा में बच्चे शिक्षक और सहपाठियों के साथ विविध प्रकार के चुनौतीपूर्ण क्रियाकलापों में भाग लेते हैं और मिलजुल कर ज्ञान का निर्माण करते हैं। इस प्रकार की कक्षा क्या कहलाती है? सामाजिक संरचनावादी दोस्तों। एक अध्यापिका शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों को सहपाठियों से अंतर क्रिया कराकर एवं सहारा देकर अध्यापन करती है। यह शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया किस पर आधारित है दोस्तों? वाइगोत्स्की के सामाजिक संस्कृति सिद्धांत पर। एक अध्यापिका शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों को सहपाठियों से अंतर क्रिया कराकर एवं सहारा देकर अध्यापन करती है। यह शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया किस पर आधारित है? वाइगोत्स्की के सामाजिक संस्कृति सिद्धांत पर दोस्तों। कक्षा में प्रिंट समृद्ध वातावरण का सृजन बहुत महत्वपूर्ण है। उपकारी वातावरण भाषा विकास में अर्थपूर्ण भूमिका निभाता है। सही विकल्प चुने दोस्तों। ये और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है दोस्तों। कथन ए, कक्षा में प्रिंट समृद्ध वातावरण का सृजन बहुत महत्वपूर्ण है। उपकारी वातावरण भाषा विकास में अर्थपूर्ण भूमिका निभाता है। ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है दोस्तों। समावेशी शिक्षा किन विद्यार्थियों के लिए अधिगम के उपयुक्त स्तर मान रखती है? सृजनात्मक, सौलीन, अधिगम विकार, मानसिक रूप से चुनौतीपूर्ण दोस्तों। समावेशी शिक्षा किन विद्यार्थियों के लिए अधिगम के उपयुक्त स्तर मान रखती है? सृजनात्मक, सौलीन, अधिगम विकार, मानसिक रूप से चुनौतीपूर्ण दोस्तों। समस्या के समाधान की वह प्रणाली जिसमें लक्ष्य से आरंभ करके क्रमशः पीछे की तरह चलकर हल तक पहुंच जाता है, यह डैश कहलाती है दोस्तों। पश्चगामी कार्यकारी युक्ति है दोस्तों। क्या कहलाती है? पश्चगामी कार्यकारी युक्ति दोस्तों।
समस्या के समाधान की वह प्रणाली जिसमें लक्ष्य से आरंभ करके क्रमशः पीछे की तरफ चलकर हल तक पहुंच जाती है, डैश कहलाती है पक्षगामी कार्यकारी युक्ति है दोस्तों। 4 वर्ष की रिया को उसके माता पिता से डांट पड़ती है जब वह सब्जियां खाने से इनकार करती है। प्रतीकात्मक खेल खेलते हुए रिया इस व्यवहार का दोहराव अपनी गुड़िया पर करती है। उसका व्यवहार क्या दर्शाता है दोस्तों? प्राथमिक समाजीकरण दर्शाता है दोस्तों। क्या दर्शाता है? प्राथमिक समाजीकरण। 4 वर्ष की रिया को उसके माता पिता से डांट पड़ती है जब वह सब्जियां खाने से इनकार करती है। प्रतीकात्मक खेल खेलते हुए रिया इस व्यवहार का दोहराव अपनी गुड़िया पर करती है। इसका व्यवहार क्या दर्शाती है दोस्तों? प्राथमिक समाजीकरण दोस्तों। अभिकथन ए, बच्चे भाषा को सीखने के लिए आनुवांशिक रूप से प्रवृत्त होते हैं एवं पर्यावरण में इसमें कोई भूमिका नहीं निभाता। भाषाई विकास केवल आनुवांशिकता का ही उत्पाद है। सही विकल्प चुनना है दोस्तों। 18 नंबर का है ना दोस्तों। बढ़िए आप लोग। ए और आर दोनों गलत है दोस्तों। कौन है दोस्तों? ए और आर दोनों गलत है। बच्चों भाषा को सीखने के लिए आनुवांशिक रूप से प्रवृत्त होते हैं एवं पर्यावरण इसमें कोई भूमिका नहीं निभाता। भाषाई विकास केवल आनुवांशिकता के उत्पाद है। सही विकल्प दोनों गलत है। सही बात है दोस्तों। कभी कथन ए, अहमद प्रभावशाली समस्या समाधान को सुमंत करने के लिए अपनी कक्षा के बच्चों को समांतर रूप से सोचने के लिए कहता है। बच्चे सार्थक तरीके से सीखते हैं और अध्यापक उन्हें मौका देते हैं कि पहले से जो जानते हैं उससे संबंध बनाएं। दोनों सही है दोस्तों। और आर व्याख्या करता है ए की दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में सामाजिक भावात्मक अधिगम को संतुलन करता है दोस्तों? तदानुभूति रखने एवं बात सुनने वाले अध्यापक। निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में सामाजिक भावात्मक अधिगम को सुमंत करता है? तदानुभूति रखने एवं बात सुनने वाले अध्यापक दोस्तों। अमन एक पहेली के टुकड़े को ठीक से लगाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वह सही जगह पर सही हिस्से को फिट करने के लिए संघर्ष करता है। कैसे, क्या, क्यों के रूप में उसकी मां उसे संकेत प्रदान करती है। लेव वाइगोत्स्की के सीखने के सिद्धांत के अनुसार सीखने की यह प्रक्रिया क्या करेगी दोस्तों? अधिगम के लिए पार का काम करेगी। क्या करेगी? अधिगम के लिए पार का काम करेगी। अमन एक पहेली के टुकड़ों को ठीक से लगाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वह सही जगह पर सही हिस्सों को फिट करने के लिए संघर्ष करता है। कैसे, क्या, क्यों के रूप में उसकी मां उसे संकेत प्रदान करती है। लेव वाइगोत्स्की के सीखने के सिद्धांत के अनुसार सीखने की वह प्रक्रिया क्या करेगी? अधिगम के लिए पार का काम करेगी। एक समावेशी कक्षा में सहयोगात्मक प्रणाली और सहयोजक अधिगम को सक्रियता से प्रोत्साहित करना चाहिए। एक समावेशी कक्षा में सहयोगात्मक प्रणाली और सहयोजक अधिगम को सक्रियता से प्रोत्साहित करना चाहिए दोस्तों। विद्यार्थियों के काम में त्रुटियों के विश्लेषण का मुख्य उद्देश्य क्या है? बच्चों की सोच चिंतन भी समझना। विद्यार्थियों के काम में त्रुटियों के विश्लेषण का मुख्य उद्देश्य क्या है? बच्चों की सोच चिंतन को समझना। एक 6 वर्षीय बालिका सोचती है कि लंबे गिलास में छोटे और चौड़े बर्तन से अधिक पानी आता है, यद्यपि उसकी आंखों के सामने ही पानी एक बर्तन से दूसरे बर्तन में पलटा गया है। पियाजे के अनुसार बालिका की यह सोच किस योग्यता की कमी के कारण है? अकेंद्रितता दोस्तों। एक 6 वर्षीय बालिका सोचती है कि लंबे गिलास में छोटे और चौड़े बर्तन के अधिक पानी आता है, यद्यपि उसकी आंखों के सामने ही पानी एक बर्तन से दूसरे बर्तन में पलटा गया है। पियाजे के अनुसार बालिका की यह सोच किस योग्यता की कमी के कारण है? अकेंद्रितता दोस्तों।
सामान्य सामान्य कक्षा में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करने का उद्देश्य प्राप्त करने के लिए अध्यापक को डैश क्या करना चाहिए? बालक विशेष की मजबूत पक्ष, रुचियों और आवश्यकताओं की पहचान करना, अधिगम को सहज बनाने के लिए आकलन युक्तियों का अनुकूलन करना और प्रत्येक के लिए व्यक्तिगत शिक्षा योजना बनाना। सामान्य कक्षा में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करने का उद्देश्य प्राप्त करने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? बालक विशेष के मजबूत पक्ष, रुचियों और आवश्यकताओं की पहचान करना, अधिगम को सहज बनाने के लिए आकलन युक्तियों का अनुकूलन करना, प्रत्येक के लिए व्यक्तिगत शिक्षा योजना बनाना। एक अध्यापक को बहुत अधिक अपेक्षाएं किससे रखनी चाहिए? जेंडर और वर्ग को ध्यान में रखते हुए सभी विद्यार्थियों से। एक अध्यापक को बहुत अधिक अपेक्षाएं किससे रखनी चाहिए? जेंडर और वर्ग के ध्यान में न रखते हुए सभी विद्यार्थियों से। डैश अवस्था में बच्चे लाक्षणिक कार्य करना प्रारंभ कर देते हैं और उनमें भाषा कौशल तेजी से विकसित होता है। पूर्व संक्रियात्मक दोस्तों, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे लाक्षणिक कार्य करना प्रारंभ कर देते हैं और उनमें भाषा कौशल तेजी से विकसित होता है दोस्तों। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार किसी अन्य व्यक्ति की मनोदशा, स्वभाव और प्रकृति को समझकर प्रतिक्रिया देने की योग्यता को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? अंतर व्यक्तित्व बुद्धि। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार किसी अन्य व्यक्ति के मनोदशा, स्वभाव और प्रवृत्ति को समझकर प्रतिक्रिया देने की योग्यता को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? अंतर व्यक्तित्व बुद्धि को। एक समावेशी कक्षा में दोस्तों विशेष आवश्यकताओं वाले छात्रों को मुख्य प्रवाह शिक्षा धारा में पढ़ाया जाता है और प्रत्येक छात्र की पूर्ण भागीदारी के लिए सभी अवरोधों को हटाने की वचनबद्धता होती है। एक समावेशी कक्षा में विशेष आवश्यकताओं वाले छात्र को मुख्य प्रवाह शिक्षा धारा में पढ़ाया जाता है और प्रत्येक छात्र की पूर्ण भागीदारी के लिए सभी अवरोधों को हटाने की वचनबद्धता होती है। एक प्रगतिशील कक्षा की निम्न में से कौन सी विशेषता है दोस्तों? सहयोगितापूर्ण अधिगम। एक प्रगतिशील कक्षा में निम्न कौन सी विशेषता है? सहयोगितापूर्ण अधिगम दोस्तों। चलिए 31 नंबर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अगर विद्यार्थी अपने कार्य की सफलता को आंतरिक कारणों पर आरोपित करते हैं तो उनमें डैश की भावना उत्पन्न होती है? गर्व दोस्तों। ये अगर विद्यार्थी अपने कार्य की सफलता को आंतरिक कारणों पर आरोपित करते हैं और तो उनमें डैश की भावना उत्पन्न होगी? गर्व। एक शिक्षक 1 महीने की अवधि के अंतराल में विद्यार्थियों को निबंध लेखन के लिए कई ड्राफ्ट लिखने के लिए सहयोग देता है। यदि यह शिक्षक प्रत्येक विद्यार्थी के सभी ड्राफ्ट को ध्यान में रखता है और उन सभी ड्राफ्ट पर काम करने की प्रक्रिया को भी मान्यता देता है तो इस प्रकार के मूल्यांकन को क्या कहेंगे दोस्तों? रचनात्मक कहेंगे दोस्तों। एक शिक्षक 1 महीने की अवधि के अंतराल में विद्यार्थियों को निबंध लेखन के लिए कई ड्राफ्ट लिखने के लिए सहयोग देता है। यदि यह शिक्षक प्रत्येक विद्यार्थी के सभी ड्राफ्ट को ध्यान में रखता है और उन सभी ड्राफ्ट पर काम करने की प्रक्रिया को भी मान्यता देता है तो इस प्रकार के मूल्यांकन को क्या कहेंगे? रचनात्मक कहेंगे दोस्तों। कक्षा नियमन में विद्यार्थी की सहकारिता हेतु एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? मापदंडों और नियमों के स्थापित करते समय विद्यार्थियों की सहभागिता दोस्तों। कक्षा नियमन में विद्यार्थी की सहकारिता हेतु एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? मापदंड और नियमों को स्थापित करते समय विद्यार्थियों की सहभागिता है दोस्तों। कौन सी दिव्यांगता सामाजिक संचार में चुनौतियों का कारण बनती है? आत्मकेंद्रिता, स्वावलीनता दोस्तों। कौन सी दिव्यांगता सामाजिक संचार में चुनौतियों का कारण बनती है? आत्मकेंद्रिता, स्वावलीनता। अधिगम के लिए विद्यालय के सामाजिक अवसरों में भागीदारी महत्वपूर्ण है। अधिगम मुख्य रूप से एक सामाजिक क्रिया है। ए और आर दोनों सही है। आर सही व्याख्या करता है ए की दोस्तों।
अधिगम के लिए विद्यालय के सामाजिक अवसरों में भागीदारी महत्वपूर्ण है। और अधिगम मुख्य रूप से एक सामाजिक क्रिया है दोस्तों। यार दोनों से ये आर्य की सही व्याख्या करता है एक ही दोस्तों। कौन सा आंतरिक प्रेरणा एक उदाहरण है, प्रेरणा का उदाहरण है? रुचि के कारण नई भाषा सीखना। कौन सा एक आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है? रुचि के कारण एक नई भाषा सीखना। हार्वर्ड गार्डनर सिद्धांत में सोच को व्यक्त करने के लिए धारा प्रवाह और लचीले ढंग से भाषा का उपयोग करने की क्षमता डैश बुद्धि की विशेषता है। भाषा ही है दोस्तों। हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत में सोच को व्यक्त करने के लिए धारा प्रवाह और लचीले ढंग से भाषा का उपयोग करने की क्षमता डैश बुद्धि की विशेषता है। भाषा ही है दोस्तों। एक समावेशी अव्यवस्था में कौन किसकी जरूरतों के अनुसार यथोचित संयोजन करता है? स्कूल छात्र की जरूरतों के अनुसार दोस्तों। एक समावेशी व्यवस्था में कौन किसकी जरूरतों के अनुसार यथोचित संयोजन करता है? स्कूल छात्र की जरूरतों के अनुसार दोस्तों। एक शिक्षक को छात्रों के बीच रणनीतियों के विकास की सुविधा प्रदान करनी चाहिए और समस्या समाधान की रणनीतियों अधिगम में सुधार करती है और समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ाती है। सही विकल्प का चयन कीजिए। ए और आर दोनों सही है। आर की सही व्याख्या करता है ए की। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है दोस्तों? हर व्यक्ति में विविध प्रकार की बुद्धिमत्ताएं होती है। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? हर व्यक्ति में विविध प्रकार की बुद्धिमत्ताएं होती है। समावेशन का क्या अर्थ होता है? सभी विद्यार्थियों का उनकी सामाजिक पहचान से निरपेक्ष होकर अपनाना। समावेशन का क्या अर्थ होता है? सभी विद्यार्थियों को उनके सामाजिक पहचान से निरपेक्ष होकर अपनाना। विद्यार्थियों को हाल ही में सीखे गए संप्रत्यय पर विस्तारण में मदद करते समय निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए? बोर्ड पर लिखना और विद्यार्थियों से इसे बिना समझे नकल करने के लिए कहना। विद्यार्थियों को हाल ही में सीखे गए संप्रत्यय पर विस्तारण में मदद करते समय निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए? बोर्ड पर लिखना और विद्यार्थियों से इसे बिना समझे नकल करने के लिए कहना। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार वह व्यक्ति जिनमें दूसरों की मनसाओं, भावनाओं और व्यवहारों को समझने व उनके साथ संबंध बनाने की क्षमता होती है, उनमें कौन सी बुद्धि होती है? अंतर्व्यक्तित्व दोस्तों। कैसी होती है? अंतर्व्यक्तित्व। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार वह व्यक्ति जिनमें दूसरों की मनसाओं, भावनाओं और व्यवहारों को समझने व उसके साथ संबंध बनाने की क्षमता होती है, उनमें कौन सी बुद्धि होती है? अंतर्व्यक्तित्व। कवि कथन ए। शिक्षकों को निर्णय लेने में व्यक्तियों को शामिल करना चाहिए और कक्षा में सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करना चाहिए। अधिगम शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों को सीधे स्थानांतरित किया जाता है। ये सही है दोस्तों, लेकिन आर गलत है। ये सही है, आर गलत है। शिक्षकों को निर्णय लेने में विद्यार्थियों को शामिल करना चाहिए और कक्षा में सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करना चाहिए। सही बात है। अधिगम शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों को सीधे स्थानांतरित किया जाता है, तो ये गलत है दोस्तों। आर गलत है। अमृत तर्क देता है कि हम कानूनों को बदल सकते हैं यदि वे समाज की जरूरतों का पूरा नहीं करते हैं, लेकिन यह आपसी सहमति और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से किया जाना चाहिए। लॉरेंस कोलबर्ग के अनुसार अमृत नैतिक तर्क की किस अवस्था में आता है? सामाजिक अनुबंध अभिन्यास दोस्तों। इस अवस्था में आता है सामाजिक अनुबंध अभिन्यास। अमृत तर्क देता है कि हम कानूनों को बदल सकते हैं यदि वे समाज की जरूरतों को पूरा नहीं करते, लेकिन यह आपसी सहमति और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से किया जाना चाहिए। लॉरेंस कोलबर्ग के अनुसार अमृत
नैतिक तरक्की किस अवस्था में आता है? सामाजिक अनुबंध और विन्यास। वे विद्यार्थी जिन्हें दिव्यांगता है उनके सफल समावेशन के लिए क्या आवश्यक है? सुलभ अवसंरचना इमारतें। वे विद्यार्थी जिन्हें दिव्यांगता है उनके सफल समावेशन के लिए क्या आवश्यक है? सुलभ अवसंरचना इमारतें। गणित के शिक्षकों को लड़कियों से कक्षा में बहुत कम अपेक्षा रखनी चाहिए। लड़कियों में गणित को समझने की आनुवंशिक क्षमता नहीं होती है। सही विकल्प चुने दोस्तों। ये सही है लेकिन आर गलत है दोस्तों। गणित में शिक्षकों को लड़कियों से कक्षा में बहुत कम अपेक्षा रखनी चाहिए। सही है। लड़कियों में गणित को समझने की आनुवंशिक क्षमता नहीं होती। गलत है, आर गलत है दोस्तों। अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य करने हेतु सूचना प्रसंस्करण का निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सहायक है दोस्तों? विस्तारण दोस्तों। अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य करने हेतु सूचना प्रसंस्करण का निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सहायक है? विस्तारण। निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास श्रवण विद्यार्थियों के सफल समावेशन में बाधा उत्पन्न करती है दोस्तों? बाद में उपयोग करने के लिए टेप पर दंत कार्यों के निर्देश रखें। विद्यार्थियों के मौखिक परीक्षा के बजाय लिखित परीक्षा में निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास श्रवण विद्यार्थियों के सफल समावेशन में बाधा उत्पन्न करेगी? विद्यार्थियों को मौखिक परीक्षा के बजाय लिखित परीक्षा दें। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार किस बुद्धि वाले व्यक्ति अमूर्त विचार के साथ कार्य कर पाते हैं तथा प्रतीकों का हेर फेर कर समस्या समाधान कर पाते हैं? तर्कशास्त्रीय गणितीय। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार किस बुद्धि वाले व्यक्ति अमूर्त विचार के साथ कार्य कर पाते हैं और तब प्रतीकों का हेर फेर कर समस्या समाधान कर पाते हैं? तर्कशास्त्रीय गणितीय। उपकरणों और सहायक तकनीकों की पहुंच को अनुकूलित करने में से निम्नलिखित में से किसके समावेशन में मदद मिलेगी? 4 नंबर दोस्तों। 1, 2, 3, 4 सभी स्तर। वे विद्यार्थी जो दृष्टिबाधित हैं, वे विद्यार्थी जिन्हें ध्यानपूर्वक न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकर है, वे विद्यार्थी जिन्हें परमस्तिष्कीय घात है, असाधारण प्रतिभा वाले छात्र। उपकरणों और सहायक तकनीकों की पहुंच को अनुकूलित करने से निम्नलिखित में से किसके समावेशन में मदद मिलेगी? वे विद्यार्थी जो दृष्टिबाधित है, वे विद्यार्थी जिन्हें न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकर है, वे विद्यार्थी जिन्हें परमस्तिष्क घात है, असाधारण प्रतिभा वाले छात्र। एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों को डैश की भावना पैदा करनी चाहिए। जुड़ाव का दोस्तों। एक शिक्षक को अपने शिक्षार्थियों को डैश की भावना पैदा करना चाहिए। जुड़ाव का। यह महत्वपूर्ण है कि कोई अध्यापक बच्चों को बुद्धि लब्धि के आधार पर स्थिर समूहों में पृथक ना करे, क्योंकि बुद्धि लब्धि संकल्पना अस्थायी नहीं है और यह बच्चों को चिन्हित करने के लिए जिम्मेदार हो सकती है। यह महत्वपूर्ण है कि कोई अध्यापक बच्चों को बुद्धि लब्धि के आधार पर स्थिर समूह में पृथक ना करे, क्योंकि बुद्धि लब्धि संकल्पना अस्थायी नहीं है और यह बच्चों को चिन्हित करने के लिए जिम्मेदार हो सकती है। निम्नलिखित में से किस कक्षीय प्रक्रिया का विश्लेषण किसी अध्यापक के वंचित समूहों के प्रति गठित गूढ़ पूर्वाग्रहों को उजागर कर सकती है? लिंग, जाति, आर्थिक श्रेणी के आधार पर निर्धारित आसन व्यवस्था। निम्नलिखित में से किस कक्षीय प्रक्रिया का विश्लेषण किसी अध्यापक के वंचित समूहों के प्रति गठित गूढ़ पूर्वाग्रहों को उजागर कर सकते हैं? लिंग, जाति और आर्थिक श्रेणी के आधार पर निर्धारित आसन व्यवस्था। निम्न में से अभिलक्षणों का कौन सा दल उत्तम समस्या समाधानकर्ताओं को इंगित करता है? सृजनात्मक, प्रतिक्रियात्मक और नम्रता की कमी, अपसारित चिंतन। निम्न में से अभिलक्षणों का कौन सा दल उत्तम समस्या समाधानकर्ताओं को इंगित करता है?
सृजनात्मक, प्रतिक्रियात्मक, अनमयता की कमी, अपसारी चिंतन। दोस्तों कथन ए, कक्षाओं में लड़के गणित व विज्ञान में लड़कियों से कहीं बेहतर प्रदर्शन करने की क्षमता रखते हैं। तर्क आर, लड़कों में लड़कियों की अपेक्षा गणितीय तर्क व वैज्ञानिक क्षमताएं सहज रूप से मौजूद होती है। ए और आर दोनों गलत है। दोस्तों एक बच्चे में दूसरों की नियत और इच्छाओं को समझने की योग्यता है। यह बुद्धि किस स्वरूप को दर्शाती है? दोस्तों अंतरा व्यक्तित्व बुद्धि। दोस्तों एक बच्चे में दूसरों की नियत और इच्छाओं को समझने की योग्यता है। यह बुद्धि के किस स्वरूप को दर्शाती है? अंतर व्यक्तित्व बुद्धि को। दोस्तों छात्रों के बीच भ्रांतियों को डैश महत्वपूर्ण पहचानना। छात्रों के बीच भ्रांतियों को डैश महत्वपूर्ण पहचानना। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की अवधारणा करते समय राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में से किसके महत्व पर बल देती है? सक्रिय जुड़ाव और बातचीत। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की अवधारणा करते समय राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में किसके महत्व पर बल देती है? सक्रिय जुड़ाव और बातचीत। दोस्तों निम्नलिखित में से किसे एक शिक्षिका द्वारा बढ़ावा दिया जाना चाहिए? महारत हासिल करने की दिशा में उन्मुख लक्ष्य। निम्नलिखित में से किसे शिक्षिका द्वारा बढ़ावा दिया जाना चाहिए? महारत हासिल करने की दिशा में उन्मुख लक्ष्य। दोस्तों 61 नंबर नेक्स्ट देखिए। दोस्तों 61 नंबर क्वेश्चन, गतिक दिव्यांगता वाले विद्यार्थियों का सफल समावेशन सुनिश्चित करने के लिए निम्न में से किससे बचना महत्वपूर्ण है? ऊपरी मंजिल पर कक्षाओं, पुस्तकालय और प्रयोगशालाओं का आवंटन करना। गतिक दिव्यांगता वाले विद्यार्थियों का सफल समावेशन सुनिश्चित करने के लिए निम्न में से किससे बचना महत्वपूर्ण है? ऊपरी मंजिल पर कक्षाओं, पुस्तकालय और प्रयोगशालाओं का आवंटन करना। स्वयं के ज्ञाता होने का ज्ञान या जागरूकता क्या दर्शाती है? अधिसंज्ञान। दोस्तों स्वयं से ज्ञात होने का ज्ञान या जागरूकता क्या दर्शाती है? अधिसंज्ञान। दोस्तों विद्यार्थियों को किस प्रकार के लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए? प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्य। दोस्तों विद्यार्थियों को किस प्रकार के लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए? प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्य। दोस्तों बच्चों की सफलता और असफलता के संदर्भ में निम्न से कौन सा कथन सही है? बच्चों की असफलता का कारण व्यवस्था द्वारा बच्चों की व्यक्तिगत जरूरतों को अनदेखा करना। दोस्तों बच्चों की असफलता के संदर्भ में निम्न कौन सा कथन सही है? बच्चों की असफलता का कारण व्यवस्था द्वारा बच्चों की व्यक्तिगत जरूरतों को अनदेखा करना है। दोस्तों एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को कैसे बढ़ावा दे सकती है? दोस्तों विषय वस्तु का विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंध स्थापित करके। एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को कैसे बढ़ावा दे सकती है? विषय वस्तु या विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंध स्थापित करके। दोस्तों आप एक अध्यापक हैं जो विश्वास करता है कि बच्चे विभिन्न गतियों और अलग अलग तरीकों से सीखते हैं। आप अपनी कक्षा में ऐसी आकलन योजना करेंगे जो आकलन के अलग अलग तरीकों पर आधारित हो। आप एक अध्यापक हैं जो विश्वास करता है कि बच्चे विभिन्न गतियों और अलग अलग तरीकों से सीखते हैं। आप अपनी कक्षा में ऐसी आकलन योजना करेंगे जो आकलन के अलग अलग तरीकों को पर आधारित हो। एक समावेशी कक्षा में सूचना को किस तरह से प्रस्तुत करना चाहिए? एक समावेशी कक्षा में सूचना को किस तरह से प्रस्तुत करना चाहिए? दोस्तों बहुल रूप में। दोस्तों एक समावेशी कक्षा में सूचना को किस तरह से प्रस्तुत करना चाहिए? बहुल रूप में। दोस्तों अधिगम के संदर्भ में निम्न से कौन सा कथन सही है? अधिगम एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें अधिगमकर्ताओं की सक्रिय संलग्नता की जरूरत होती है। अधिगम के संदर्भ में निम्न से कौन सी कथन सही है? अधिगम एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें अधिगमकर्ताओं की सक्रिय संलग्नता की जरूरत होती है।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राथमिक शिक्षा में समावेशन की भावना का सटीक रूप से वर्णन करता है? शिक्षक सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षा शास्त्र का प्रयोग करता है, करती है। कौन सा कथन प्राथमिक कक्षा में शिक्षा में समावेश की भावना का सटीक रूप से वर्णन करता है? शिक्षक सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षा शास्त्र का प्रयोग करता है। निम्नलिखित में से कौन से एक सहभागी अधिगम युक्ति है? पारस्परिक रूप से प्रश्न करना। कौन सी एक सहभागी अधिगम युक्ति है? पारस्परिक रूप से प्रश्न करना। प्रवाह विस्तारीकरण और लचीलापन में से किसके लक्षण है? सृजनात्मक का दोस्तों। प्रवाह विस्तारीकरण और लचीलापन में से किसके लक्षण है? सृजनात्मकता का। इनमें से कौन सा समावेशी अध्यापन का सिद्धांत नहीं है? पृथकीकरण और नवीनीकरण। कौन सा समावेशी अध्यापन का सिद्धांत नहीं है? पृथकीकरण और नवीनीकरण। दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार बौद्धिक क्रियाशीलता में सीमाबद्धता वाले व्यक्ति को संबोधित करने की उचित तरीका क्या है दोस्तों? व्यक्ति जिसे बौद्धिक अक्षमता है। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार बौद्धिक क्रियाशीलता में सीमाबद्धता वाले व्यक्ति को संबोधित करने की उचित तरीका क्या है? व्यक्ति जिसे बौद्धिक अक्षमता है। बच्चों द्वारा अधिगम प्रक्रिया के दौरान की जाने वाली त्रुटियां किस ओर संकेत करती है? बच्चों और वयस्कों के चिंतन में गुणात्मक भिन्नता। बच्चों द्वारा अधिगम प्रक्रिया के दौरान की जाने वाली त्रुटियों किस ओर संकेत करती है? बच्चों और वयस्कों के चिंतन में गुणात्मक भिन्नता है दोस्तों। एक अध्यापिका अपने विद्यार्थियों को गणित के सवालों के उत्तर तक पहुंचने की प्रक्रिया को व्याख्या करने के लिए बढ़ावा देती है। अधिगम की प्रक्रिया के संदर्भ में यह तकनीक अधिसंज्ञान कौशल के विकास में मददगार है। एक अध्यापिका अपने विद्यार्थियों के गणित के सवालों के उत्तर तक पहुंचने की प्रक्रिया को व्याख्या करने के लिए बढ़ावा देती है। अधिगम की प्रक्रिया के संदर्भ में यह तकनीक अधिसंज्ञानात्मक कौशल के विकास में मददगार है दोस्तों। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित करती है कि शिक्षा डैश होनी चाहिए, अन्वेषक प्रेरित खोज उन्मुखी होनी चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित करती है कि शिक्षा अन्वेषण प्रेरित खोज उन्मुखी है। राघव एक झाड़ पर इस तरह से चढ़ने का अभिनय करता है कि मानो वह किसी घोड़े पर सवारी कर रहा है। उसकी यह क्षमता कहलाती है सांकेतिक प्रस्तुतिकरण दोस्तों। राघव एक झाड़ पर इस तरह से चढ़ने का अभिनय करता है मानो वह किसी घोड़े पर सवारी कर रहा है। उसकी यह क्षमता कहलाती है सांकेतिक प्रस्तुतिकरण। शिक्षार्थी विद्यार्थियों में पाई जाने वाली व्यक्तित्व भिन्नताओं को संबोधित करने के लिए विद्यालयों को किस तरह से शिक्षण शास्त्रीय युक्तियां अपनानी चाहिए? लचीलेपन का भाव रखते हुए बच्चों की व्यक्तिगत भिन्नताओं को घोषित करना। विद्यार्थियों में पाए जाने वाली व्यक्तित्व भिन्नताओं को संबोधित करने के लिए विद्यालयों को किस तरह की शिक्षण शास्त्रीय युक्तियां अपनानी चाहिए? लचीलेपन का भाव रखते हुए बच्चों की व्यक्तित्व भिन्नताओं को पोषित करना। हेतल घर में गुजराती बोलती है और इस भाषा को पढ़ने और लिखने में उसका परवाह है। उसके विद्यालय में निर्देश का माध्यम हिंदी है। वह यह भाषा नहीं जानती। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार इस स्थिति में विद्यालय को क्या करना चाहिए? बहुभाषावाद की संस्कृति सृजित करने के लिए सभी बच्चों को एक दूसरे की मातृभाषा का सम्मान करने के लिए कहना चाहिए। हेतल घर में गुजराती बोलती है और इस भाषा को पढ़ने और लिखने में उसका परवाह है। उसके विद्यालय में निर्देश का माध्यम हिंदी है। तो वह
यह भाषा नहीं जानती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार इस स्थिति में विद्यालय को क्या करना चाहिए? बहुभाषावाद की संस्कृति सृजित करने के लिए सभी बच्चों को एक दूसरे की मातृभाषा का सम्मान करने के लिए कहना चाहिए। दोस्तों, एक नवीन परिस्थिति में दूसरों की तुलना में अधिक अपसारित चिंतन करने वाले व्यक्ति की बुद्धि का वर्गीकरण क्या है? सृजनात्मक बुद्धि है। दोस्तों, एक नवीन परिस्थिति में दूसरों की तुलना में अधिक अपसारित चिंतन करने वाले व्यक्ति की बुद्धि का वर्गीकरण क्या है? दोस्तों, सृजनात्मक बुद्धि है। स्मृति विषयक युक्ति कौन सी है? वह तकनीक जो याद करने में मदद करती है। स्मृति विषयक युक्ति कौन सी है? वह तकनीक जो याद करने में मदद करती है। दोस्तों, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार यदि किसी व्यक्ति में दूसरों के अभिप्राय, भावनाएं और व्यवहार को समझने की योग्यता है तो उसमें निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि कही जाएगी? दोस्तों, अंतर्व्यक्तित्व। हार्वर्ड गार्डनर की बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार यदि किसी व्यक्ति में दूसरों के अभिप्राय, भावना और व्यवहार की समझने की योग्यता है तो उसमें निम्नलिखित में कौन सी बुद्धि कही जाएगी? अंतर्व्यक्तित्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 83 नंबर दोस्तों, डिस्फेजिया। देखते हैं 83 नंबर 83 है दोस्तों, मिलान करते हैं दोस्तों। 4 नंबर है, ए का 4 है दोस्तों। डिस्फेजिया भाषी विकार जो संप्रेषण कौशल और बोध की योग्यताओं को प्रभावित करता है। ये नंबर क्या है? डिस्फेजिया क्या करता है दोस्तों? भाषी विकारों जो संप्रेषण कौशल और बोध की योग्यताओं को प्रभावित करता है। फिर डिस्प्रोक्सिया है दोस्तों, बी नंबर 1 है। डिस्प्रोक्सिया करता है दोस्तों संतुलन, सूक्ष्म ज्ञानात्मक नियंत्रण और गति बोधक समन्वय वाले रोजमर्रा के कामों को करने में कठिनाई। डिस्प्रेसिया संतुलन, सूक्ष्म ज्ञानात्मक नियंत्रण और गति बोधक समन्वय वाले रोजमर्रा के कामों को करने में कठिनाइयां। फिर डिस्कैलकुलिया सी नंबर दोस्तों, वह दिव्यांगता जो शिक्षार्थी गणितीय गणनाओं को करने की क्षमता को प्रभावित करता है। डिस्कैलकुलिया वह दिव्यांगता जो शिक्षार्थी गणितीय गणनाओं को करने की दक्षता को प्रभावित करता है। और डिस्ग्राफिया दोस्तों, डिस्ग्राफिया वह दिव्यांगता जो संबंधता के साथ दिखाने की योग्यता को प्रभावित करता है। डिस्ग्राफिया किसे कहते हैं दोस्तों? वह दिव्यांगता जो संबंधता के साथ दिखने की योग्यता को प्रभावित करता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं 84 नंबर। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार डैश का प्रयोग डैश को प्रोत्साहित करने के लिए करना चाहिए। अनुभव जनित अधिगम समालोचनात्मक चिंतन। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार डैश का प्रयोग डैश के प्रोत्साहित करने के लिए करना चाहिए। अनुभव जनित अधिगम समालोचनात्मक चिंतक है दोस्तों, चिंतन। निम्न में से किस युग्म का मिलान सही है दोस्तों? बौद्धिक स्तर एक अस्थायी व्यक्तित्व अभिलक्षण है। बौद्धिक स्तर एक अस्थायी व्यक्तित्व लक्षण है दोस्तों। निम्न से किस युग्म का मिलान सही है? बौद्धिक स्तर एक अस्थायी व्यक्तित्व लक्षण अभिलक्षण है दोस्तों। एक अध्यापक पठन शुरू करने के लिए अपने विद्यार्थियों को कलम, चीता, पानी जैसे अर्थपूर्ण शब्दों की पहचान करने के लिए प्रोत्साहित करता है। इस शिक्षण शास्त्रीय प्रक्रिया में अधिगम का कौन सा सिद्धांत निहित है दोस्तों? संरचनावाद दोस्तों। क्या है? संरचनावाद है दोस्तों। एक अध्यापक पठन शुरू करने के लिए अपने विद्यार्थियों को कलम, चीता, पानी जैसे अर्थपूर्ण शब्दों की पहचान करने के लिए प्रोत्साहित करता है। इस शिक्षण शास्त्रीय प्रक्रिया में अधिगम का कौन सा सिद्धांत निहित होता है? संरचनावाद है दोस्तों। 87 देखते हैं दोस्तों। कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों को संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक है? तो अन्वेषण और संवाद दोस्तों। क्या है? अन्वेषण और संवाद। कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक है? अन्वेषण और संवाद है दोस्तों। एक प्रगतिशील कक्षा में दोस्तों ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए। एक प्रगतिशील कक्षा में दोस्तों ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने
चाहिए। जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को डैश के रूप में वर्णित करता है, स्कीमा यानी मनोबंध दोस्तों। जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को डैश के रूप में वर्णित करता है, स्कीमा मनोबंध दोस्तों। एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत भिन्नताओं को किस प्रकार से देखा जाना चाहिए दोस्तों? अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजनाओं के लिए महत्वपूर्ण है। एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत भिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए? अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजनाओं के लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों। जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं तो वे बच्चों के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम में सुगम बनाते हैं और इसे कहा जाता है दोस्तों सहयोग देना। जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं तो वे बच्चों के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं, इसे कहा जाता है सहयोग देना दोस्तों। जब एक शिक्षक यह समझता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे हैं तो यह दर्शाता है कि अध्यापक लिंग जेंडर पक्षपाती है। जब एक शिक्षक यह समझता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे हैं तो यह दर्शाता है कि अध्यापक लिंग जेंडर पक्षपाती है। एक कार्य के दौरान साइना स्वयं से बात कर रही है साइना स्वयं से बात कर रही है कि वह कार्य पर किस प्रकार प्रगति कर सकती है। लेव वाइगोत्स्की के भाषा और चिंतन सोच के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार इस तरह की व्यक्तिगत वाक क्या दर्शाता है दोस्तों? स्वनियम दर्शाता है दोस्तों, स्वनियमन। एक कार्य के दौरान साइना स्वयं से बात कर रहे हैं तो वह कार्य पर किस प्रकार प्रगति कर सकती है। लेव वाइगोत्स्की के भाषा और चिंतन सोच के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार इस तरह का व्यक्तिगत वाक्य क्या दर्शाते हैं? स्वनियमन दोस्तों। लॉरेंस कोल्बर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं। नैतिक विकास डैश का चरण को दर्शाता है, प्रथागत दोस्तों। लॉरेंस कोल्बर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं। नैतिक विकास डैश का चरण को दर्शाता है, प्रथागत है दोस्तों। सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है दोस्तों? अवसारित चिंतन। सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है दोस्तों? अवसारित चिंतन है दोस्तों। निम्न में से अध्यापन अधिगम को सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है दोस्तों? विषय वस्तु को यंत्रवत याद करना। निम्न में से अध्यापक अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है दोस्तों? विषय वस्तु को यंत्रवत याद करना। अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है दोस्तों? अधिगम के लिए इनमें से कौन सी धारणा उपयुक्त है दोस्तों? योग्यता सुसाइड है दोस्तों। क्या है? योग्यता। बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है पियाजे द्वारा। बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई पियाजे द्वारा। कौन सी बुद्धिमान बच्चों का लक्षण नहीं है? वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रखने की क्षमता रखता है। 99 है दोस्तों। इनमें से कौन सी बुद्धिमान बच्चों का लक्षण नहीं है? वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रखने की क्षमता रखता है। संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम डैश है। एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया है। संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम एक सक्रिय और सामाजिक प्रक्रिया है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, एग्जाम्पल 91 पे आप सबका स्वागत है दोस्तों। इस पार्ट को दोस्तों पार्ट 6 है दोस्तों, पेपर 1 का CDP का है क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन आंसर है दोस्तों प्रीवियस ईयर का। आप लोग 1 से 2 बार वीडियो को देखिए, अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए दोस्तों और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। जितना मोटिवेशन मिलेगा दोस्तों उतना जल्दी हम आपको सचिन सर के नोट्स का पूरा वीडियो अपलोड कर देंगे दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।